किसान भाई, खीरे की खेती करने के लिए सर्वप्रथम अपने खेत को 2 से 3 बार कल्टीवेटर की सहायता से अच्छी तरह से जोत लेते हैं और FIM 2 से 3 ट्रॉली पर बीघा के हिसाब से यूज करते हैं। किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। किसान भाई, खेत की तैयारी करते समय इसमें DAP 1 बैग, SSP 1 बैग तथा ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास और बायर कंपनी का रिजेंट प्रोफेनिल 5G ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। रोटावेटर घुमाने के बाद इसमें बेड से बेड बना लेते हैं और बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट रखते हैं तथा एक लाइन पर जिगजैग कंडीशन में खीरे की बुआई करते हैं। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट तथा लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखी जाती है। इस प्रकार से बुआई करने में 1 बीघे में लगभग 7000 सीड की आवश्यकता होती है और 2 से 3 दिन बाद में पौधों में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और 5 से 7वें दिन में पौधों में नई तीसरी पत्ती का फुटान होने लग जाती है। इसमें आप किसान भाई NPK 19-19 पर बीघे के हिसाब से 1.5 किलो यूज कर सकते हैं। इस खीरे की शुरुआती अवस्था में लीफ माइनर का काफ़ी प्रकोप होता है। किसान भाइयों, पौधे की स्टेज पर लीफ माइनर का अत्यधिक ध्यान रखें। लीफ माइनर के लिए मुख्य रूप से जितने भी सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने वाले मार्केट में टेक्निकल प्रचलित है, उनका उपयोग करके आप लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरे की खेती करने के लिए एक विशेष अच्छी पैदावार देने वाली किस्म का चुनाव करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी प्रचलित किस्में हैं, जिसे आप अपने एरिया के हिसाब से अपने उपयुक्त समय अनुसार, मौसम के अनुसार लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध है सिजेंटा की रजनी करके, VNR की क्रिस करके, इंडोसेम की एविवा, कलश की 1301, सेमनीज की मालिनी करके बहुत सारी किस्में मार्केट में उपलब्ध है। किसान भाई अपनी इच्छा अनुसार अच्छी प्रोडक्शन देने वाली किस्मों का उपयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फ्लोरिंग हो रहा है, ये हमने कलश का 1301 लगाया हुआ है। खीरे की खेती वर्ष में लगभग पूरे वर्ष की जाती है, पर खीरे की खेती के लिए ओपन फील्ड में खीरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय फरवरी मास का लास्ट वीक से लगाकर जुलाई तक उपयुक्त समय होता है। किसान भाइयों, अब मैं बताता हूँ आपको स्टेकिंग के बारे में। स्टेकिंग करने के लिए आप बांस की हाइट 5 फीट रख सकते हैं। तार को इतना मजबूत करना चाहिए कि ये इससे आवाज़ आने लग जाए कंपन करने की। जितना मजबूत स्टेकिंग होगा उतना ही खीरे की खेती में आसानी रहेगी। किसान भाइयों, खीरे में स्टेकिंग करने के लिए हमें 6 फीट के 500 से 700 डंडे पर बीघे की आवश्यकता होती है। इसमें बांस से बांस की दूरी लगभग 8 फीट रखी जाती है तथा एक डंडा छोड़कर एक में कैंची लगा दी जाती है, जिससे कि ये आराम से वजन से सह सके। ये खीरे में सबसे सरल आसान तरीका है खीरे में स्टेकिंग करने का। और 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर ये 14 नंबर तार बांध देते हैं और नीचे पौधों के पास में ये खूंटे ठोकर रस्सी बांध देते हैं। ये धागे को नीचे से पकड़ने का काम करते हैं। ये रस्सी मल्चिंग के दोनों तरफ, पौधों की लाइन के दोनों तरफ बांध देते हैं और धागे को ऊपर से नीचे वाली रस्सी को आसानी से जोड़ देते हैं। ये धागा पर पौधे के लिए एक विशेष धागा नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। ऊपर से आने वाले इस धागे को इसकी गोड़ में ले जाके इसको आसानी से लपेट देते हैं। इस पौधे के तने के सहारे इसको लपेट दिया जाता है बेल को, क्योंकि इस धागे को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार ये सभी बेलें धागे को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ जाती है। किसान भाइयों, ये स्टेकिंग करने की सबसे सरल विधि है। इसमें बहुत ही कम खर्च आता है। लगभग 200 से 300 फीट लाइन में मिनिमम से 50 से 60 रुपये खर्च होता है। ये धागा मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से स्टेकिंग करने में कोई भी क्लिप या कोई भी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ओनली वाइट कलर का धागा लगता है और ये बहुत ही कम खर्च में काम कर लेते हैं। मैं बात करता हूँ इसमें लगने वाले मुख्य किटों के बारे में। तो इसमें शुरुआती अवस्था में लीफ माइनर का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। लीफ माइनर जैसे कि पत्तों में ऐसे सिम्टम्स दिखाई रहते हैं।
किसान भाइयों, लीफ माइनर से बचने के लिए आप सिजेंटा कंपनी का इक्तारा या थाइमेथोक्साम कोई सी कंपनी का जो मार्केट में काफ़ी प्रचलित है उनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कीट, मुख्य कीट है इसका पंपकिन रेड बिटल, यानी कि कद्दू का लाल कीड़ा। ये भी खीरे में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए किसान भाई आप नीम ऑयल 2 ml पर लीटर के हिसाब से या प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन या अल्फामेथ्रिन का स्प्रे ले सकते हैं। थ्रिप्स का काफ़ी अटैक देखने को मिलता है। थ्रिप्स का बचाव करने के लिए आप रिजेंट एससी फॉर्म में आता है वो यूज़ कर सकते हैं। किसान भाई चौथा आता है इसका मुख्य कीट वाइट फ्लाई, यानी सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी पत्तों के पीछे बैठी रहती है और पौधों का रस चूसती है। किसान भाइयों, इससे बचाव करने के लिए आप सिजेंटा कंपनी का अलीगा या लेमडा, थाइमेथोक्साम कोई सा भी टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं बताता हूँ खीरे में लगने वाले मुख्य रोगों के बारे में। खीरे में डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउंडी मिल्ड्यू का सर्वाधिक प्रकोप होता है। डाउनी मिल्ड्यू में पौधे में ऐसे धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं और पत्ते येलो होने लग जाते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू में नीचे वाइट कलर का पाउडर सा जम जाता है जो आंखों से आसानी से दिख जाता है। किसान भाइयों, इसमें आप मार्केट में काफ़ी प्रचलित अच्छे फंगिसाइड का यूज़ करके डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू का उपचार कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू के बाद इसमें एक मुख्य समस्या आती है विल्टिंग की। विल्टिंग में पौधे की पत्तियाँ शुरुआती अवस्था में ऐसी दिखने लगती है, जैसे देख रहे हैं इस पौधे में भी विल्टिंग का प्रकोप है और अभी इसमें पौधे की पत्तियाँ झुक रही है, नीचे वाली डैमेज हो चुकी है। तथा विल्टिंग के दूसरे दिन पौधे ऐसे सूख जाते हैं और अपन को पता भी नहीं चलता है कि पौधे में कौन सी बीमारी लग रही है। किसान भाइयों, पौधे का तने से नीचे से देखने पर यहाँ से अपन को सड़ा महसूस होता है और यहाँ से इसकी न्यूट्रिशन सप्लाई सब कुछ रुक जाता है। किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं या कोई अच्छा फंगिसाइड जड़ों में यूज़ कर सकते हैं। विल्टिंग के बाद एक और मुख्य समस्या TME यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका प्रकोप खीरे में अत्यधिक दिखाई देता है। TME के उपचार के लिए टोबैको मोज़ेक वायरस TME के उपचार के लिए पौधे को फील्ड से हटा देना चाहिए तथा इस वायरस को फैलाने वाले एजेंट जैसे एफिड, माहू, चेसिड, वाइट फ्लाई आदि के कंट्रोल के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग समय पर करता रहना चाहिए। इन वायरस के एजेंट को एक जगह से दूसरे जगह पर फैलने से रोकने के लिए एसीपेट का स्प्रे हर 7 दिन में देना जरूरी होता है। इन सभी रोगों का ध्यान रखकर आप खीरे का अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई अपने फसल की मॉनिटरिंग सुबह शाम दोनों टाइम एक बार फील्ड पर जाकर जरूर देखें और समय पर अपनी मॉनिटरिंग करते रहे फील्ड की, जिससे आप खीरे की अच्छी पैदावार ले सकेंगे। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अन्य किसी जानकारी या किसी भी वीडियो चाहने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।